ख्वाबों की ताबीर की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ख्वाब में कुआं देखने की क्या ताबीर हो सकती है। व्यूअर्स, अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं और उसमें आपने कुआं देखा तो उसकी ताबीर कुछ इस तरह से हो सकती है। ख्वाब में पानी देखने की ताबीर हंसमुख और खुश तबे बीवी मिलने से की जाती है। अगर औरत ख्वाब में पानी देखे तो ये इसके लिए बाइखलाक शोहर मिलने की दलील है। कुआं देखना माल, इलम या शादी पर दलील करता है और कभी इससे मुराद कैदी, कैद खाना और साजिश भी होती है। किसी ने देखा कि ख्वाब में कुआं खोदा और इससे पानी निकल आया तो ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब एक मालदार औरत से निकाह करेगा और इसके साथ मक्कर करेगा, इसलिए कि इसने गड्ढा खोदा है। अगर कुआं खोदा मगर पानी नहीं निकला तो ये गरीब औरत से निकाह की दलील है। अगर किसी ने देखा कि वो कुएं से पानी पी रहा है तो ताबीर ये है कि अगर साहिब ख्वाब ने इसे खुद खोदा हो तो वो चाल से माल हासिल करेगा। अगर किसी दूसरे के जरिए खुदवाए तो इससे या इसके हमनाम के जरिए इसको माल मिलने की दलील है। किसी ने ख्वाब में पुराना कुआं देखा कि इससे आने जाने वाले लोग डोल और रस्सी के जरिए पानी पी ले तो ताबीर ये है कि इस मुकाम पर कोई औरत या किसी औरत का शोहर या सरपरस्त होगा जिससे लोग अपनी मईशत के सिलसिले में फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर देखा कि कुएं का पानी भर गया और बाहर बह गया तो ये इस इलाके में गम हज़न और रोने की अलामत है। देखा कि कुआं भर गया है लेकिन बाहर नहीं बहा है तो ये खैर की अलामत है। किसी ने देखा कि वो अपने बाग को सैराब करने के लिए कुआं खोद रहा है तो ताबीर ये है कि वो एक दवा तैयार करेगा, इसको इस्तेमाल करके अपनी बीवी के साथ जमा करेगा। किसी ने देखा कि इसका कुआं भर गया और इसका पानी बाहर इतना बह गया कि मकानात में दाखिल हो गया तो ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब को ऐसा माल मिलेगा जो इसके लिए वबाल का सबब बनेगा। अगर देखे कि पानी घर से निकला है तो ये गम के ख़त्म होने और बकदर खरूज पानी माल कम होने की दलील है। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो ऐसे कुएं में गिर गया है जिसका पानी गदला है तो इसकी ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब का किसी जाबिर और जालिम सरकारी आदमी के साथ तसफ्फुर करेगा और इसकी साजिश जुल्म की जिद में आएगा और इसके मामले पर मुश्किल हो जाएगा। अगर देखा कि कुएं में गिर गया मगर इसका पानी साफ व शफाफ है तो ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब किसी सालेह आदमी के लिए काम करेगा और वो इससे राजी होगा। अगर देखा कि वो कुएं के ऊपर बैठा हुआ है तो ये दलील है कि वो एक मक्कार आदमी के साथ मामला करेगा और इसकी कैद से बच जाएगा। कुएं में कुछ डोल वगैरह का डालना सफर की अलामत है। नामालूम जगह में मीठे पानी वाला कुआं देखना हसूल दुनिया की निशानी है और बकदर पानी रिस्क मिलने और उम्र के दराज होने की भी अलामत है। ख्वाब में कुएं का मेहमंद हो जाना साहिब ख्वाब की बीवी के मरने की दलील है। किसी ने ख्वाब देखा कि इसके दोनों पांव कुएं में लटके हुए हैं तो साहिब ख्वाब माल के मामले में साजिश का शिकार होगा। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कुएं में उतरा और दरमियान में अजान हुई तो ये सफ़र की दलील है और अगर इसके रास्ते में पानी खुश्क होता चला गया तो ये सरदारी, वलायत व हुक्मरानी मिलने या तिजारत में नफ़ा हासिल होने की अलामत है। अगर दरमियान में किसी दूसरे की अजान सुनी तो ताबीर ये है कि अगर साहिब ख्वाब हुक्मरान है तो अपने ओहदे से माजूल किया जाएगा। किसी ने देखा कि इसके घर में या ज़मीन में कुआं निकला है तो दलील है कि साहिब ख्वाब की मईशत में इस्तेहकाम होगा और तंगी के बाद खिलाफ तवक्को और वसत नसीब होगी। किसी ने देखा कि वो कुएं में गिर गया
तो ये अपने रुतबे से और इज्जत से गिरने की निशानी है। कुआं मंदरजा झेल अशिया पर दलील करता है, जैसे कि वालिद, वालदा, कब्र, साजिश, गालम गलोच, ज़रूरियात की तकमील, सफ़र, मकासद का पूरा होना और बुखल वगैरह। यानी मुख्तलिफ हालात में इसकी ताबीर मुख्तलिफ अशिया से की जाती है, मगर घर के कुएं की दलील साहिब ख्वाब की बीवी, खादिम, इसकी दुकान, इसके माल और इसकी मोतो हयात वगैरह से होती है। और गैर मुस्तमिल कुआं इनक़ताए सफ़र की अलामत है। और रास्तों में मुस्तमिल कुओं की ताबीर मसाजिद वगैरह से की जाती है। और कभी कुओं की ताबीर ऐसी जानिया औरत से की जाती है कि जिसके पास हर कोई आता हो। अगर कुएं से मुराद इसके निगरान या पड़ोसियों के अमूर के निगरान हो, तो रास्ते का कुआं तंगी के बाद वसत की अलामत समझा जाएगा। और जमीन में सराब करने वाला कुआं देखना दुनिया है कि जिससे बास फायदा हासिल करेंगे और बास इसके मोहताज हों। कभी कुआं मदारिस और मकातिब पर भी दलील करता है। पानी से खाली कुएं की ताबीर धोखा और खदा से की जाती है। किसी ने देखा कि किसी मोहल्ला या शहर में आबे जमजम का कुआं निकला, तो ताबीर है कि इस इलाके में ऐसे आदमी का विरद होगा जो लोग इसकी नेकी या दुआ से मुस्तफीद होंगे। कभी ये ख्वाब इस इलाके के लोगों के लिए अपने दुश्मनों पर गलबा करने और बरकत की निशानी भी समझा जाता है। कभी बवक्त ज़रूरत बराने रहमत के नज़ूल की अलामत भी होता है। कुएं के करीब खड़ा होकर इसका साफ पानी पीना अहले इल्म के लिए बकदरे शर्ब पानी, इल्म और फ़कीर के लिए गना और गैर शादीशुदा के लिए शादी और हामला के लिए बच्चे की पैदाइश और ज़रूरतमंद के लिए ज़रूरत पूरी होने और सफ़र के ख्वाहिशमंद के लिए सफ़र और सफ़र में मनफ़त के हसूल और किसी मकसद के हसूल के तालिब के लिए कामयाबी पर दलील करता है। कुएं के पानी का ख़त्म होना और नीचे चले जाना कुफ्र व शिर्क की तरफ इशारा है। बसा औकात कुआं देखने की ताबीर दीनी अमूर में शक व रेब से की जाती है। किसी ने ख्वाब में खुद को कुएं की तरफ देखते हुए देखा, तो ताबीर ये है कि वो किसी औरत से मामले में मुतफर्रिक होगा। किसी ने देखा कि इसका कुआं घट गया, तो ताबीर ये है कि इसकी बीवी अगर मरीजा है तो मर्ज से सेहत याब हो जाएगी। कुओं की दलील बसा औकात लोगों को नफ़ा पहुंचाने, इनके मामलात में सही करने और दीनी और दुनियावी मामलात में इनकी मदद करने पर भी दलील होती है। ख्वाब देखा कि कुएं से वजू के लिए पानी निकाल रहा है, तो दलील है कि वो अल्लाह ताला के दीन पर अमल करने वाले मोमिन मर्द से मदद तलब करेगा। चुनांचे अगर वजू तकमील हो, तो दीन, इल्म और मर्ज के लिए शाफी होने की दलील है। और कभी इसकी दलील बीवी और कसीरुल कलाम लड़के पर भी होती है। तो व्यूवर्स, ये थी ख्वाब में कुआं देखने की कुछ ताबीरात जिसका हमने आपसे इस वीडियो में जिक्र किया है। उम्मीद है कि यहाँ बताए जाने वाली ताबीरात आपके ख्वाब की अक्कासी करेंगी। मज़ीद अपने ख्वाब या उनसे मुतल्लिक किसी किस्म का मशवरा आप हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।